दिल्ली विधानसभा और यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत पर बलिया में जश्न का माहौल। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने पर फोड़े गए पटाखे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाए अबीर और गुलाल और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद का घड़ियाली आंसू काम नहीं आया, तो वहीं बीजेपी के पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर के जश्न मनाया। तो वहीं बीजेपी के नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को अबीर और गुलाल लगा करके जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलिया के भाजपा कार्यालय की, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अबीर और गुलाल उड़ाते हुए जमकर पटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अबीर और गुलाल लगाकर जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत यानी 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने के बाद फोड़े गए ये पटाखे। वहीं पार्टी कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर के जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय की बलिया में, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलडोजर पर चढ़कर के जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने के बाद और ऐतिहासिक जीत होने के बाद फोड़े गए हैं पटाखे फोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर के जश्न मनाया। बलिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 27 साल बाद हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर बीजेपी के कार्यालय पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में आपदा का अंत हो गया है। कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को भ्रष्ट और झूठ की राजनीति को करारा जवाब दिया है, भाजपा पर विश्वास जताया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है। ये तस्वीरें हम आपको बलिया के पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर एक दूसरे को मिठाई और अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। तो वहीं बीजेपी के नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पर पहुंच करके कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मनाए। सुरेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे चुनाव के एकदम मूड में रहते हैं। सारे कार्यकर्ता दिन रात इसका काम करते हैं। कार्यकर्ता के साथ साथ नेता भी उसमें बहुत जोर से काम करते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीतना ही था। जैसे कि मीडिया के माध्यम से जिस दिन चुनाव हो गया उसी दिन आ गया कि 40,000 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, 22 सीट आम आदमी पार्टी। यहाँ पर मोदी जी ने आपदा जिस पार्टी को कह दिया, मोदी जी ने सीधे कह दिया ये पार्टी आपदा है, तो आपदा मान लिया। वहाँ की जनता ने मान लिया कि आपदा पार्टी है, इसको जल्दी हटाइए। क्या मानते हैं कि जो जीत का सबसे बड़ी वजह क्या रही दिल्ली और ये मिल्कीपुर चुनाव में? विपक्ष का हार। विपक्ष का हार जान ही रहे, शराब घोटाला। उनके करीब करीब जो अच्छे मंत्री थे जेल से लौट करके आए लूट में, और जो लोग लूट पाट करेंगे जेल जाएंगे, और जेल जाने वाले लोगों को दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को हार तो सुनिश्चित हो गया था, पहले से ही हार सुनिश्चित हो गया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इनको हारना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता न जेल गया है न जेल से लौट के आया है। और जो जेल में रहेंगे वो जेल में रहें, और जो चुनाव लड़े और सरकार चलाएं। तो इस तरीके की सोच है जनता में कि कोई भी भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भ्रष्टाचारी जितने भी थे दिल्ली में वो चुनाव हार गए। हमको लग रहा है कि केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। तो ये सारे लोग भ्रष्टाचारी थे। शराब घोटाला में आप देख ही रहे हैं, शीश महल बनवाए थे, पता नहीं करोड़ों की लागत से कौन सा व्हाइट भवन बनवाए थे। तो ये अवधेश प्रसाद, क्या बताएं, अवधेश प्रसाद जी का आंसू वो घड़ियालू आंसू था। वो जो इस समय कुंभ में घड़ियालों को भगाया गया था तो कुछ निकल करके बाहर आ गए थे और उसी तरीके से वो रो रहे थे, बाप बाप चिल्ला रहे थे। हम तो कई दिन देखे उनको फेसबुक पर रोते हुए, तो हमको लगा कि
कपिल का शो चल रहा है क्या भाई, वहाँ पर कोई रो रहा है क्या? इनको तो जाके कपिल के शो में काम करना चाहिए। ये झूठे इधर उधर घूम रहे हैं सांसद बन